जय हिंद। आज हम लोग जाकर के SSGD का जो आपका 2025 में एग्जाम होने वाला है दोस्तों, वो जाकर के उसमें हम लोग एक SSGD का मैथ का बुक है अंकित भाटी सर का। इनका परिचय है, कोई मोहताज नहीं है, इसको आप लोग जान रहे हो कि इनको जब जान रहे हैं तो इनका जो मैथ का बुक का जो है सॉल्यूशन दोस्तों, हम लोग सॉल्यूशन में करने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि परसेंटेज चैप्टर को देखेंगे और प्रत्येक दिन 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का आसपास लेकर के आएंगे। और जो 2025 में जो एग्जाम डेट रहता है, आखिर तो जनवरी फरवरी क्लियर ही रहता है कि जनवरी में एग्जाम होगा, फरवरी में है ना, जनवरी से फरवरी तक के एग्जाम आपका होगा। उसके लिए ये बुक क्या है दोस्तों, बहुत सफिशियंट है। और ये बुक क्या कीजिए आप लोग कि बुक आप लोग इसको खरीद लीजिए। और ये बुक जाकर के SSGD के लिए बहुत बेहतर बुक है। और इसका सोल्यूशन पूरी तरह से YouTube पर दोस्तों फ्री रहेगा। और ये बुक का कोई ज़्यादा प्राइस नहीं होगा सर, जो भी होगा प्राइस इस बुक का अगर हम देखें तो 149 रुपये के आसपास से प्राइस है। और इसी के आसपास में आप सोचिए कि इतना सस्ता बुक है कि बुक आप लोगों को क्या कर लेना चाहिए, खरीद लेना चाहिए। देखिए यही जाकर के बुक है दोस्तों, इसे थंबनेल में ही लगा हुआ है ना। और अंकित भाटी सर का यहाँ पर क्या है, फोटो भी लगा हुआ है दोस्तों इस बुक पे। और इसका हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरीका से सॉल्यूशन करने वाले हैं बुक। और इस सॉल्यूशन में हम लोग धीरे धीरे चलेंगे दोस्तों, कोई ज़्यादा स्पीड नहीं कि हाँ 20-25 क्वेश्चन है तो 30 मिनट 35 मिनट में हो जाए, ऐसा नहीं करेंगे। हम आपको पूरी तरह से धीरे धीरे समझाते हुए लेकर चलेंगे। इसका मुख्य रीजन ये बनेगा कि इसमें जो भी बच्चे रहेंगे वो जाकर के 23 साल यानी कि 18 साल से 23 साल के आसपास रहेंगे। अब वो कभी तक कंपटीशन तैयारी किए नहीं किए, उनको समझ में आनी चाहिए बात को। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि धीरे 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 इस बुक को जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। और बस आप ये काम कीजिएगा कि अगर वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। और जो पहला जो चैप्टर है दोस्तों वो क्या है, परसेंटेज। जो हम लोग 1 से लेकर कहाँ तक चलेंगे, 25 तक के क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि यदि x का 45% y के 15% के बराबर, x का 45% जो है y के 15% के बराबर है तो x अनुपात y क्या होगा। देखिए x का मतलब क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। कितना प्रतिशत दोस्तों, 45%। y का कितना परसेंट दोस्तों, 15% के क्या है बराबर। क्या कर दिए, बराबर कर दिए। अब देखिए यहाँ प्रतिशत से प्रत्यय का हो गया दोस्तों, कट गया। 9 × 45, 9 × 45 और 5 तिहाई 15 और 3 तिहाई 9, यानी कि 3x बराबर y हो जाएगा। 3x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, y हो जाएगा। अब x अनुपात y बराबर क्या होगा कि जब आपस में अंक बराबर रहता है तो अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, पलट जाएगा। यानी कि इधर 1 और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 3। यानी कि आपका जो राइट आंसर आने वाला है वो 1:3 आने वाला है, 1:3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी। अब इसको हम ऐसे भी काट सकते थे, इस प्रकार से काट सकते थे। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। हम लोग इस क्वेश्चन को इस प्रकार से दोस्तों
काट सकते थे, ताकि आपको हम बताए हैं कि हम लोग सेशन को धीरे धीरे लेकर के चलेंगे। ताकि आपको समझ में आ सके बेहतर तरीका से। देखेंगे हम लोग प्रतिशत से प्रत्यय क्या कर दे दोस्तों। अब 15 तिया 45, 15 तिया 45, यानी कि 3 डायरेक्ट यहाँ पे लिखते 3x बराबर y, और जब वापस में अंक क्या है दोस्तों बराबर है तो अंक क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ये बात को हमेशा ध्यान रखेगा कि अगर आपस में अंक बराबर रहे तो अंक क्या करते हैं, पलट देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, एक, कुछ नहीं तो एक है, तो एक किधर आ जाएगा, इधर कितना 3 है, 3 उधर चल जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 37 55 का कितना प्रतिशत है। 37 जो है दोस्तों, 37 जो है वो 55 का कितना प्रतिशत है वो निकालना है। तो 37 बटा 55, और परसेंट के लिए क्या लिख देंगे दोस्तों, काटिए यहाँ पे 20 पचे 100, 11 पचे 55, या गुना करेंगे दोस्तों तो 740 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पर देख लेंगे। अगर गुना करके देखना है तो 20 सते 40 से 0 हाथ में क्या रह जाएगा 14, 20 23 60 14 74 बटा दोस्तों 11, बटा क्या हो जाएगा 11। अब इसको काट लो, 11 6 66। ऑप्शन पे ध्यान देंगे हम लोग, क्या ऑप्शन पता होना बहुत जरूरी है। 11 6 66, यहाँ बचेगा 4 और 4 8। उसके बाद देखेंगे 1 0 80 हो जाएगा, 11 सत्ते 77। देखिए आपको राइट आंसर क्या होने वाला है, 64.87%। एग्जाम हॉल में इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन पे आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि आप पूरा कैलकुलेशन करते रहिए, तब तक यहाँ टाइम का हो जाएगा, पार हो जाएगा, जिसके वजह से आप ऑप्शन पर आपको विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि x माइनस वाई का 85%, लिख देंगे x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 25%। x प्लस वाई का 25%। तो y x का कितना प्रतिशत है, y जो है वो x का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले x और y का मान निकालेंगे। परसेंटेज है, परसेंटेज का हो गया करिए 17 पचे 50, 5 यानी 17x माइनस 17y बराबर 5x प्लस 5 होगा। यहां से गुना करेंगे 17x माइनस 17y 5x प्लस 5। अब देखेंगे कि 17x प्लस में है, इसको इधर लेकर के आएंगे, माइनस 5y माइनस में उधर जाएगा। अगर घटाएंगे दोस्तों तो 12x आ जाएगा, 17x में 5x जाएगा, कितना बचेगा 12x। और यहाँ देखेंगे दोस्तों 12x, यहाँ पर 17 और 5 का होगा दोस्तों 22y। काटेगा तो काट देंगे, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22। अभी हम आपको बता करके गए कि अगर अंक आपस में बराबर रहता तो अंक पलट जाती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 11 है तो 11 इधर आ जाएगा, और यहाँ 6 है तो 6 इधर आ जाएगा। अब देखिए लास्ट में आपसे बोला गया है कि y x का कितना प्रतिशत है। y जो है वो x का कितना प्रतिशत है। तो y x का, तो x कितना है, प्रतिशत कितना दोस्तों, तो प्रतिशत जाकर के परसेंट के लिए क्या हो जाएगा। अब 600 बटा 11 कीजिए, या जाकर के 1 बटा 11 के वैल्यू अगर देखें तो 1 बटा जाकर के 11 यानी कि 1 बटा अगर 9 का वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा दोस्तों 11 सही 1 बटा 9 पर। देखिए इतना आप लोग नहीं समझिए, डायरेक्ट आप लोग देखिए। तो 600 में 11 से अगर भागा लगाते हैं, 600 में 11 से भागा लगाते हैं तो भागा लगाए दोस्तों 11 पचे कितना हो जाएगा, 11 पचे 55। फिर बचेगा दोस्तों यहाँ पे कितना 5 0 1 50, 11 चौके
44। हम आपको बार बार समझाते हैं कि क्या देखना है, ऑप्शन पर ध्यान देना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ऑप्शन पे ध्यान दिएगा दोस्तों, तब जाकर के आपका एग्जाम का होगा, निकलने वाला है। ना एग्जाम निकालने में बहुत मुश्किल होगा, एक पूरी तरीके का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो दिक्कत होगा, हाँ ना, दिक्कत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो सब कैलकुलेटिव क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, इससे बताना नहीं है, कैलकुलेटिव रहे जो रहे, हल तो हम लोगों को करना है दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या आ रहा है कि 512 का 64%, 512 का 64% के लिए दोस्तों 100 प्लस 215 का 46%, 215 का 46 का मान कितना होगा। तो मान ज्ञात करना है इसको। अब देखिए 16 चौके 64, 25 चौके 23 दूनी 40, 50 दूनी 5 से काटेंगे दोस्तों, 43 25 215 और 10 25, ठीक है। अब यहाँ क्या कर देंगे, गुना कर देंगे ताकि आसान पड़े। 16 दूनी 32 के 2 हाथ में, ठीक, 16 कम 16 होती 19 हाथ में 1, 16 25 80 1 81 बटा दोस्तों 25। यहाँ करेंगे दोस्तों बोलो 43 या 29 80 हाथ में 12, 43 दूनी 86 और 12 करेंगे तो 98 बटा दोस्तों, काटेंगे हम लोग इसको 25 या 75, 25 या 75 बच रहा 6 और 9 यानी 69 हो जाएगा दोस्तों। 25 दूनी 50, 19 और 2 192 हो जाएगा, 192 हो जाएगा। तो 25 सत्ते 75 से, तो फिर जाकर के बचेगा 25 सत्ते 75 से यानी कि 17 बचेगा, फिर 0 बैठाएंगे तो 25 छक्का 150, 25 छक्का दोस्तों 150। अब जाकर के बच रहा 20, 0 बैठाएंगे 25 8 200 प्लस यहाँ जब काटेंगे दोस्तों तो 98 पॉइंट। अब आप ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, या कुछ नहीं, 0 बैठा के सकते हैं हम लोग। ऐड करें दोस्तों तो 8 और 0 8, 9 6 15 के 5 कैरी कितना होगा, 8 7 15 है दोस्तों 16 पॉइंट यहाँ बैठा देंगे। अब देखिए कि 58 तो सब में है, लेकिन उसके पहले कितना है दोस्तों 6, देखिए आंसर क्या हो जाएगा 426.58। और इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आकर हम क्या बोल रहे हैं, बार बार आपको बोल रहे हैं कि आकर के ऑप्शन पे विशेष ख्याल रखें। अगर एग्जाम निकालना हो तब, अगर एग्जाम नहीं निकाल रहा तो कैलकुलेशन करते रहिए, कोई दिक्कत उससे नहीं है। और इसका कई तरीका है ऑप्शन पे ख्याल रखने के लिए, कई तरीका से हम लोग ऑप्शन पे ख्याल रख सकते हैं, या यूनिट डिजिट का भी प्रयोग कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है ना दोस्तों वो सब नज़दीक ऑप्शन है, जिसकी वजह से यूनिट डिजिट नहीं प्रयोग किए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था 5 नंबर, यदि P का P प्रतिशत 225 है, देखिए P का मन गुना P प्रतिशत के लिए दोस्तों 100 बराबर कितना है दोस्तों 200। फिर कह रहा तो पी स्क्वायर का मान क्या होगा, पी स्क्वायर का मान क्या होगा। अब पी में पी से गुना कीजिए तो पी स्क्वायर बटा का हो जाएगा दोस्तों 100 बराबर का हो जाएगा 200। तो पी स्क्वायर बराबर 225 पर कितना जीरो दोस्तों 2 जीरो, ये आपका क्या हो गया 22,500 राइट आंसर। आपका राइट आंसर क्या हो गया 22,000। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्या कि यदि P का 35%, देखिए P का मैंने गुना कितना परसेंट दोस्तों, 35%, Q के 60%, Q का 60% बराबर है, तो बराबर कर दिए। तो Q P का Z/3% है, तो Z का मान क्या होगा, तो यहां निकाल लेंगे हम लोग। प्रतिशत प्रत्यय का भी कट गया, 7 × 35, 12 × 60, आपस में अगर अंक बराबर है तो 12 अनुपात का हो जाएगा। अब ये कह रहा है Q P का Q जो होगा वो जा करके P का Z/3% है, तो परसेंट के लिए क्या लिख देंगे दोस्तों, 1/। तो Z का मान क्या होगा। आप यहां पर देखिए, बोलिए यही बात को बोला आपको कि Q, तो Q लिख दिए, P का Z/3 प्रतिशत है, प्रतिशत। तो Z का मान क्या होगा, Z का मान हम लोग क्या करें, निकालना होता है। अब सबसे पहला मान देखिए Q कितना है, 7 लिख दिए, P कितना है, 12, Z नहीं पता है, बटा 3, 1/, कटेगा 4 तिहाई 25 चौके, तो जो Z का जो वैल्यू आने वाला है वो 25 में 7 से गुना होगा, 7 गुने, यानी कि Z बराबर जो हो गया दोस्तों वो 175। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। आप लोग देखिएगा समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। क्या रहा, यदि A2 से 19 गुना अधिक है, ये जो है A1 जो है वो A2 से 19 गुना अधिक है, A2 से 19 गुना अधिक है, तो A2 A1 से कितना प्रतिशत कम है। तो अब यहाँ पर समझिए कि देखिए A1 A2 से, तो A2 से 19 गुना, यानी कितना गुना दोस्तों, 19 गुना अधिक है, तो A2 19, A2 19, तो A2 A1 से कितना कम है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि A1 बराबर या क्या हो जाएगा, टोटल 20 हो जाएगा, 20 A2, अब वापस से दोनों बराबर है, तो A1 अनुपात A2 बराबर 20 अनुपात कुछ नहीं तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब कह रहा कि A2 A1 से कितना कम है, A2 A1 से कितना कम है दोस्तों, 19, किससे कम है, तो A1 से। A1 कितना, 20, परसेंट के लिए दोस्तों 20 बचे 19 बचे दोस्तों 95, कितना प्रतिशत कम है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्या रहा, 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर है। देखिए 980 में से आप क्या घटाएं कि जो प्राप्त होगा वो 1350 का 40%, कितना प्रतिशत, 40, क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर। तो क्या करते हैं यहाँ पे, है ना, तो उस संख्या को बताना, आपको x का वैल्यू को बताना है। यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएगा, 980 माइनस x, और 5 के 20 के 0 हाथ में 2, 4 3 12 2 14 के 4 हाथ में 4 अवे, माइनस के x बराबर 540 माइनस 900, माइनस के x बराबर जाकर देखिए दोस्तों
0 से 0, 8 में 4 गया 4, अब 9 में से 5 गया 4, माइनस में क्या हो गया, कट गया। ये क्या घटाना होगा आपको, 440। क्या घटाना होगा 440। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ अगर बात होनी चाहिए तो क्वेश्चन पे है ना, वो आप लोग ध्यान दे करके देखें ताकि बेहतर आपको समझ में आए। कह रहा 110 का 15%, 125 का 50% का मान कितना होगा। 110 का 15% प्लस 125 का 50% के मान कितना होगा। आज देखिए 0 से 0 क्या हो गया, 25 दूनी 50 दूनी 100, एक कट गया जाकर के 62.5, कितना कट गया 62, 5 तिहाई 5 दूनी, अगर आप काटे दोस्तों 5.5, यानी क्या 16.5, 5.5 में 3 से गुना करें 16.5 प्लस 62.5, तो 5 और 5 10 के कहा गया 0 पॉइंट, एक बचा 6 2 8 और 1 9, कैरी वाला, और 6 और 1 7, यानी कितना हो गया 79। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर का हो गया दोस्तों डी। नेक्स्ट देखेंगे क्या रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यदि संख्या 40 में 40% वृद्धि कर दी जाए तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी। देखिए संख्या 40 और इसमें 40% बढ़ा दिए तो 140 हो जाएगा, तो जाकर के वास्तविक वृद्धि क्या होगी, वास्तविक वृद्धि क्या होगी, संख्या क्या होगी, इसलिए बोल जा रहा है। तो 0 0 कर दिया जाए, 14 चौके दोस्तों 56। अब बताइए कि संख्या वो कितना था 40, तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी, आखिर संख्या वो बढ़ जाए कितना, तो क्या बढ़ जाएगा दोस्तों 16 बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। 11 नंबर कह रहा है यदि ए बी से 25% कम है, ए जो है वो बी से 25% कम है, ए जो है वो बी से 25% कम है, अगर बी पूरे 100 रहेगा दोस्तों तो ए जाकर क्या हो जाएगा 25% कम। फिर कह रहा तो 2b माइनस ए बटा 2 लाना वैल्यू 2b माइनस ए बटा 2, क्या लाना दोस्तों, काटिए आगे 25 तिहाई 25 चौके, अगर वैल्यू बैठा दीजिए आप 2b माइनस ए बटा 2, और b का वैल्यू कितना दोस्तों माइनस ए का वैल्यू कितना दोस्तों बटा, अब 4 दूनी 8 माइनस के 3 बटा 5, 8 में 3 गया दोस्तों 5 बटा, यानी कि 5 बटा 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, और सारा क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में क्या किया गया है, पूछा गया है, इसलिए कि सेशन को देखना ना भूलें। और अगर प्रत्येक दिन आपको वीडियो चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मोटिवेट मिलते रहें और आपको वीडियो मिलता रहे। देखिए दोस्तों 12 नंबर, बी ए से 20% अधिक है, बी ए से 20% अधिक है, और सी बी से 25% अधिक है। ताकि हम लिख देते, तीनों का नाम लिख देते, ए बी सी। कह रहा बी जो है ए से 20% अधिक है, तो अगर ए हम यहाँ पे 100 मानते हैं तो ये हो जाएगा 100। फिर कह रहा है सी
बी से 25% अधिक है, सी जो है वो बी से 25% अधिक है, तो 120 से 25% क्या हो जाएगा दोस्तों? 40 तिहाई यानी कि 30 अधिक है। इसका मतलब क्या करके हम देखें, 150 हो जाएगा। ये किससे बोला जा रहा है दोस्तों? किससे बोला जा रहा है? यदि C का मान इतना है तो A का मान कितना होगा? तो इसे हम लोग देख लेते हैं। सबसे आसान पड़ेगा, ये नियम से बेहतर पड़ेगा कि नियम हम बता रहे हैं आपको, इसमें ज्यादा बैठाना पड़ रहा है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा डायरेक्ट यहाँ देखें कि B जो है वो A से 20% अधिक है। B A से, अगर A 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 120। डायरेक्ट बैठाइए इस प्रकार से, 20 × 100, 20 छक्का। फिर क्या आ रहा है? C B से 25% अधिक है। C जो है वो B से 25% अधिक है। अगर B यहाँ 100 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 100। काटेगा दोस्तों तो काटिए, 25 × 25 25 25 चौके, यानी कि A अनुपात B बराबर 5:6 और B अनुपात C बराबर 4:। अब हमको निकालना है A अनुपात B अनुपात C। इसे किसी का वैल्यू निकाला जा सकता है। 5 चौके 20, 6 चौके 24 और 6 × 25 30। अगर काटेगा दोस्तों तो काटिए इसको, 10 दूनी 12 दूनी, अब जा करके 15 दूनी। फिर क्या रहा है? यदि C का वैल्यू 330 है, C का वैल्यू कितना दोस्तों? 330। हमारे पास C का वैल्यू कितना? तो कह रहा तो A का मान क्या होता है? A का मान कितना दोस्तों? जिसको निकालना उससे, जो दिया है उससे। अब देखिए 5 दूनी 10, 5 तिहाई 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 11 तिहाई, हाँ 11 दूनी दोस्तों 22, 0 के 0 यानी कि 200। क्या जाएगा? 200। सबसे बेहतरीन तरीका ही रहेगा आपको। और जा करके चाहते तो ऐसे ही बनाते, वो भी आपके लिए क्या था? बेहतर ही था, कोई से दिक्कत नहीं था दोस्तों। कैसे ही बना दे क्या? वैसे बोले बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इस प्रकार बना ले। इसे हम तीनों वैल्यू को निकाल सकते, वहां पर तीनों वैल्यू को हम लोग निकाल सकते थे। चल देख ले, तो इस प्रकार से हम लोग बना देंगे। देखिए देखिए क्वेश्चन को फिर से, A B C, यहाँ A से B 20% अधिक है। अगर A जाकर के 100 है तो 20 में अधिक यानी कि 120। फिर क्या रहा? C B से 30-25% अधिक है। C जो है B से 25% अधिक है। एक 120 का 25%, 25 चौके 100, 30 चौके 20, ये 30 अधिक है। कितना अधिक है? 30, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों? अब देखिए काटिए तो काटिए, बात तो यही है, कोई से दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि C अगर 330 है तो हमारे पास C कितना है? तो A कितना होता है? A कितना दोस्तों? 10। जिसको निकालना उसे, जो दिया उसे। अब 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 11 तिहाई 11 दूनी। राइट आंसर आपको जैसे आपको मर्जी करता वैसे आप कीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 13 नंबर, यदि x माइनस वाई का 30%, x माइनस वाई का 30%, x प्लस वाई का 20% हो, बराबर है। प्रत्यय कट गया, 0 0 का कट गया। 3x माइनस 3y बराबर 2x प्लस 2y। अब यहाँ पर लेकर के आइए, 3x प्लस में इधर आएगा दोस्तों माइनस में, 2y माइनस में उधर जाएगा प्लस में, x बराबर 3 और 2 आपस में दोस्तों बराबर है, तो x अनुपात y बराबर 5 अनुपात।
तो y x का कितना प्रतिशत, तो y कितना है, एक x का, तो x परसेंट के लिए 20/25 कितना परसेंट हो जाएगा, क्लियर है। चलेगा अब लोग 14 नंबर क्वेश्चन। बी ए से 20% अधिक है, बी जो है ए से 20% अधिक है, बी जो है दोस्तों ए से 20 में अधिक है। अगर ए 100 है तो ए जाकर के 120 हो जाएगा, काटेगा 0 0 काट लो, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। तो क्या रहा, बी ए से कितना प्रत्यय कम है। अरे यार सॉरी फिर समझो, फिर देखिए गलती हो गया सर। देखिए ए बी से 20% अधिक है, ए जो है वो बी से 20 में अधिक है। अगर ए 100 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20/25 100, 20 6 का 20। तो क्या रहा, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी जो है ए से कितना कम है, तो एक कम है, किससे कम है, परसेंट के लिए 16 पॉइंट है ना। काटने को भागा देंगे दोस्तों, तो 100 में 6 से भागा लगाएंगे तो 16 6 96, तो 4 बचेगा, 6 6 36, 6 जाके इस प्रकार से आते जाएगा, यानी कि 16.66% आपको खींच प्रत्येक का दोस्तों। नेक्स्ट देखें हम 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा क्या, यदि ए की आय बी की आय से 40%, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। अगर बी के 100 है तो इसका क्या हो जाएगा, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। देखिए 20/25 100, 20 से 20 कितना कम है दोस्तों, किससे कम है दोस्तों, परसेंट के लिए कम है दोस्तों, यानी कि 200/7। तो 200 आपका की 7 की आपके लिए बेहतर रहेगा ही दोस्तों। एक और नियम में जाके फ्रैक्शन के नियम से उसको से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ काटेंगे 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 8 7 56, पूर्णांक को कितना आना दोस्तों 28। आपका राइट आंसर 28, पूर्णांक 7/4। बाकी पूर्णांक आपका कर लीजिएगा, तोड़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, यदि पी क्यू से 40% कम है, पी जो है क्यू से 40% कम है। अगर क्यू को 100 मानेंगे तो 40 कम का मतलब तो 60, 20 तिहाई 60 और 20/25। तो फिर क्या रहा, तो क्यू पी से कितना परसेंट अधिक है, क्यू पी से कितना अधिक है, तो 2। किससे अधिक है, परसेंट के लिए दोस्तों, तो 200/3। फिर हम लोग वही काम करेंगे और फ्रैक्शन पे जरूर ध्यान रखेंगे। आपको फ्रैक्शन में ध्यान रखना है, जाकर के आपको ऑप्शन पर फ्रैक्शन से आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगा तो हम लोग इसी प्रकार देख लेंगे। ज़्यादा आपको इसमें क्वेश्चन का लेवल हाई नहीं रहता है, इतना कम चल जाएगा, थोड़ा बहुत आएगा। अब उसके लिए आपको फ्रैक्शन बताने जाए तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। ऐसे बात समझ में आएगी नहीं आएगी, तो इसकी वजह से हम सिंपल तरीका ही लेकर के चल रहे हैं। बाकी फ्रैक्शन से मैथ को बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे 36 18, फिर 2 बचेगा, 36 18। अब देखिए ऑप्शन कहाँ, पॉइंट फिर 2 बचता, 36 18। इस प्रकार से आपको आते जाता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाता, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर, कह रहा यदि x y से 80% अधिक है, x जो है y से 80% अधिक है। अगर y 100 है तो a जाकर के 180, 20/25 100 और 20 9 80। तो y x से कितना प्रत्यय कम है, y x से कितना कम है दोस्तों, 4। किसे कम है, x। परसेंट के लिए क्या होगा दोस्तों, 400/9। सिस्टम वही रहेगा, 9 चौके दोस्तों 36। कहाँ पे ऑप्शन, तो इस प्रकार से बनाइएगा अगर आप,
तो बहुत बेहतर रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। बाकी आप काट लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन पे जरूर ध्यान देना है, लेकिन अगर ऑप्शन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो बहुत दिक्कत होने वाली है। चलिए नेक्स्ट बात पे 18 नंबर पे कह रहे यदि एस टी का 160% है, एस जो है वो टी का 160%, एस टी का 160%, और फिर इसके बाद बोला है तो टी एस का कितना प्रतिशत होगा। तो अब यहाँ पर हम बात करें कि जाकर के एस जो है टी का 160, अगर टी 100 है तो 100 का 160, 160 ही होगा, है ना। 100 का 160% बोला है दोस्तों, यहाँ अधिक नहीं बोला है। तो अगर मान लेते टी 100 माने तो ई जाकर के 160 है, कौन एस, तो टी का 160 निकाले तो 160 ही आएगा। अगर अधिक बोलता तो 100 जोड़ देते तो 260 हो जाता। फिर क्या कह रहा, तो टी एस का कितना प्रतिशत है, तो आगे यहाँ देखेंगे काटेंगे 20 8 60 से 20 25, तो कह रहा टी एस का कितना प्रतिशत, टी तो टी कितना, एस का पूछ रहा, एस कितना 8% के लिए दोस्तों। अगर काटेंगे दोस्तों तो 2 चौके 8, या 25 चौके, यहाँ करेंगे दोस्तों तो 125, 25 25 25 बटा 2 काटेंगे दोस्तों तो 62.5%, हाँ 125 का अगर भाग 2 से लगाएं तो 162.5%, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, पी क्यू से 33.3% कम कमाता है। तो देखिए पी और क्या दोस्तों, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन एक फ्रैक्शन पे आया है, तो इसको हम लोग इसी प्रकार से हल करेंगे। कह रहा है यदि पी क्यू से 33.3% कम कमाता है, तो 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दोस्तों, तो 1/3 होता है। क्या होता है 1/3। अब कहिए कैसे होता है 1/3, देखिए 33 दिया 99 और 100, 100/3, और परसेंट के लिए दोस्तों 100, तो जाकर के 0 से 0 कट गया 1/3। अब इस प्रकार थोड़ा क्वेश्चन का आसान हो जाता है ना, लेकिन आप लोग में उतना हाई लेवल फ्रैक्शन दिया हुआ नहीं रहता, सिंपल रहता, तो उसको हम लोग इसी प्रकार से हैंडल क्या कर लेंगे। जब जरूरत आएगा तो उस प्रकार फ्रैक्शन हम क्या करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब ये कह रहा कि पी क्यू से 33.3 कम, तो यहाँ पर जो नीचे जो हर का जो वैल्यू होता है वास्तविक होता है, तो क्यू अगर 3 है तो उससे एक कम है तो कितना हो जाएगा, तो फिर कह रहा क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो क्यू जो है वो पी से कितना ज्यादा है, देखिए तो 1 ज्यादा, किससे ज्यादा, तो पी से, तो पी कितना है 2% के लिए दोस्तों 50 दूनी 100, राइट आंसर कितना हो गया 50%, ऑप्शन नंबर क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि x y से 25% छोटा है, x जो है y से 25% छोटा है, अगर y 100 है तो 25% छोटा का मतलब कितना होगा 75, तो y x से कितना दिखा, आगे इसको काट दीजिएगा, आपको थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। 25 चौके 100, 25 3 75, कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, किससे अधिक है दोस्तों 3 से, परसेंट के लिए दोस्तों क्या हो जाए 100। अब 100/33 यानी 33.1/3% को ऑप्शन नंबर क्या हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब टाइप हम लोग क्या हो रहा है दोस्तों, चेंज हो रहा है। 21 नंबर टाइप क्या हो गया, देखिए कह रहा है जब किसी संख्या का 32% 476 से जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या का 32% 476 से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होता है। तो संख्या का मान क्या होगा। अब देखिए मानते कोई संख्या दोस्तों, मान लेते क्या 100, तो 100 का 32% अर्थात 32,
में क्या करते हैं, 476 जोड़ते हैं तो जोड़ दी तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो वही संख्या मतलब क्या, 100% प्राप्त हो जाता है। अब देखेंगे कि जब आपस में क्या है दोस्तों, जब यहाँ पर देखेंगे तो परसेंट को क्या करेंगे, घटा देंगे तो 100% माइनस के 32। अब यहाँ देखेंगे 476, यहाँ डायरेक्ट देख सकते हैं हम लोग 68% बराबर 476। तो कह रहा है 100% का वैल्यू क्या होगा, 100% का वैल्यू। तो जिसको निकालना है दोस्तों उससे गुना तथा जो दिया हुआ है उससे भागा। आप यहाँ पर दिमाग लगाइए कि आखिर ऑप्शन तो फिक्स दिया हुआ है, तो जो ऑप्शन फिक्स दिया हुआ है तो यहाँ से क्या करेंगे कि आप बताइए कि 8 में कितना से गुना करेंगे, क्या अंक 6 आएगा, तो कहिएगा 2 से, तो क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसलिए फिर देखेंगे कि 8 में कितना से गुना करेंगे, तो जाकर के 8 7 56, 8 7 56, इसका मतलब इस 7 से अंक होने वाला है, कटने वाला है। तो 7 में 100 से करेंगे कितना आ जाएगा, 700। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आपको ऑप्शन पर भी ख्याल रखना है, तब जाकर के एग्जाम बेहतर कर पाइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। कह रहे यदि किसी संख्या के 40% में, किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है, 165 जोड़ दिया तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होता है। फिर वही बस इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, सिर्फ 100 में से घटाइए, परसेंटेज आपका आ जाएगा। अगर घटाएंगे तो कितना, 60% बराबर 165। इसलिए कह रहा है कि परिणाम तो वह संख्या क्या है, तो संख्या कितना 100% है। या जिसको निकालना उससे गुना तथा जो दिया हुआ उससे 20 25 100, 20 तिहाई 60। काटेंगे यहाँ पे दोस्तों, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। अब यहाँ देखेंगे 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 25 से 2 27, यानी कि 275। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ना। यहाँ का कि 100% में से 40% घटाएं 60% बराबर 165, इसलिए 100% बराबर संख्या कितना होता है, 100%। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होता है। अब बताइए ये जो क्वेश्चन पूछा है कोई दम नहीं, 50% में 75 जोड़ा जाए तो संख्या वही प्राप्त होता है। इसका मतलब 100% में 50 घटाइए कितना आ जाएगा, 50%। और 50% वैल्यू कितना दोस्तों, 75। तो कह रहा है कि संख्या क्या होगा, तो संख्या 100% होता है। तो जिसको निकालना है उससे गुना और जो दिया है उससे भागा। यहाँ डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, 50 दूनी की 100, 75 दूनी 150। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। कोई ज़्यादा भार नहीं है क्वेश्चन में। सिर्फ आप लोग एक कीजिए कि अगर ऐसा कॉन्सेप्ट चाहिए तो वीडियो की जितना ज़्यादा है ना आप लोग शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के ये मेरी बात काम सके दोस्तों, पहुँच सके, है ना। हम लोग देखें टाइप नंबर 4। कह रहे यदि की संख्या के 25% में से 75 घटाया, देखिए तो संख्या तो 100% ही है, इसका 25% में से 75 का किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। तो या तो परिणाम 1225 आता है, तो परिणाम को मतलब का आंसर जाएगा 1225 आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो 25% माइनस में तो नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो आ जाएगा 1225 में अगर 75 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13। तो कह रहा संख्या बताइए, तो संख्या कितना होता है, 100% होता है। जिसको निकालना है दोस्तों उसे गुना, जो दिया उसे भागा, 25 चौके 100, 13 चौके 52। आपका राइट आंसर 5200। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। आज के अंतिम सवाल देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या कल चलेंगे 26 से लेकर के 50, और इस प्रकार डेली 20 से 25 क्वेश्चन लेकर के आएंगे दोस्तों, जब जैसा होगा, ताकि सेशन को भी लेट नहीं करना है। कह रहा किसी संख्या के 20% का 25%, किसी संख्या के 20% का 25% 250 है, तो संख्या का 35% क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, किसी संख्या, तो मान लेते हैं संख्या x, इसका 20% तो 20/100, फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे,
25 का 25%, तो 25/100 250 के बराबर, कितने के बराबर है? 250। तो उस संख्या को 35 निकालेगा कि तो उस संख्या को तो निकालें। 20 बचे 100, 25 चौके 100, 1 बराबर 5 चौके 20 गुने 250, 1 बराबर 25 दूनी 50 और 2 जीरो के 2। अब इसका निकालना है दोस्तों कितना परसेंट? 35% के लिए 2 जीरो। और देखिए 0 के 0, 5 25 के 5, हाथ में 2, 5 15 2 17, यानी कितना गया दोस्तों? 1750। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? आपको ये वीडियो कैसा लगा? और अगर इस प्रकार के वीडियो आपको चाहिए तो आप चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन का हो जाए दोस्तों, पहुंच जाए। और जो आपको ये जो बुक जो सोल्यूशन करवा रहे हैं तो 2025 में जो SSC GD का जो एग्जाम होने वाला है ना, आपको अगस्त सितंबर तक वैकेंसी आ जाएगी। और उसके बाद जब एग्जाम होंगे दोस्तों तो उसके लिए ये बुक महत्वपूर्ण होगा। और तैयारी में अभी से जुट जाइए। ये नहीं सोचिए कि जाकर कभी एग्जाम का बहुत समय है, तो एग्जाम का समय अगर देखिएगा तो आपका तैयारी नहीं हो पाएगा, है ना। इसके बाद जय हिंद।